अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको याद होगा आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का मैच, जब इंडिया और श्रीलंका का मैच हो रहा था, जिसमें मोहम्मद शमी जो मुसलमान खिलाड़ी इंडियन क्रिकेट टीम की जानिब से खेल रहे थे, उन्होंने 5 विकेटें ली थी। 5 विकेटें लेने के बाद मोहम्मद शमी ज़मीन पर आए और सजदा करने, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सजदा करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने सजदा नहीं किया। इस पर बहुत से क्रिकेटर ने, बहुत से कमेंटेटर ने, बहुत से जर्नलिस्ट ने मोहम्मद शमी से कहा भी था बाद में कि आप सजदा कर लेते, सजदा करने में ऐसी क्या बुराई थी, अपने मज़हब के मुताबिक कर लेते थे। बहुत से जर्नलिस्ट ने उन्हें पर्सनली भी गालिबन उन्होंने कहा था कि आप सजदा कर लेते, लेकिन मोहम्मद शमी ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। अब जब मोहम्मद शमी ने एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, तो मोहम्मद शमी से पूछा गया कि जब आपने इंडिया और श्रीलंका का मैच हो रहा था, उस वक्त 5 विकेटें आपने ली थी। 5 विकेटें लेने के बाद जब आपने ज़मीन पर बैठ गए थे, तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आप सजदा करना चाह रहे हो, लेकिन आपने सजदा नहीं किया। तो क्या आप वाकई में सजदा करना चाह रहे थे, आपने नहीं किया, या किसी बात का खौफ था, इंडिया के प्रधानमंत्री का खौफ था, मज़हब का खौफ था, या किसी और चीज़ का खौफ था जिसकी वजह से आपने वो सजदा नहीं किया? इस पर लब कुशाई करते हुए मोहम्मद शमी बोले। मोहम्मद शमी ने अपने इंटरव्यू में विक्रांत गुप्ता सर से कहा कि मैं सजदा करना ही नहीं चाह रहा था। अगर मैं सजदा करना चाह रहा होता तो यकीनन मैं सजदा करता और मुझे किसी बात का कोई खौफ नहीं था। ना मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खौफ था, ना किसी क्रिकेट टीम का खौफ था, ना बीसीसीआई का खौफ था, ना ही किसी और बड़े आदमी का खौफ था कि जिसकी वजह से मैं सजदा नहीं करता। लिहाजा मेरे उस वक्त सजदा करने की नीयत नहीं थी। अगर मेरी नीयत होती तो मैं ज़रूर सजदा करता। तो मोहम्मद शमी के इस बयान के बाद अब ये मेरे ख़्याल में ये बात ख़त्म हो जानी चाहिए कि कुछ जर्नलिस्ट, कुछ सहाफ़ी हज़रात, कुछ बड़े-बड़े क्रिकेटर वगैरह कह रहे थे कि मोहम्मद शमी उस वक़्त सजदा करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने सजदा नहीं किया। मोहम्मद शमी ने कैटेगोरिकली बिल्कुल क्लियर कट कहा कि मैं सजदा करना नहीं चाह रहा था। अगर सजदा करना चाहता तो मुझे किसी का खौफ नहीं था। अगर यहाँ मुझे सजदा करने के लिए भी किसी की इजाज़त की ज़रूरत होती, तो मेरा यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो मैं इस मुल्क में क्यों रह रहा हूँ? दोस्तों, इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।